सैयदुना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का घर मस्जिद नबवी के साथ था और उस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदुना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदुना अब्बास आए, देखा उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा है? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदुना अब्बास ने काजी के सामने मुकद्दमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में पेश हुए तो जज साहिब लोगों के मुकद्दमात सुन रहे हैं। उमर अदालत के बाहर इंतजार कर रहे हैं। काफी इंतजार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाजत के बगैर उतार दिया है। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है कि सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उस परनाले को उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं कि ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगाकर दिया और मैंने उसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ इंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे। आंसुओं की झड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी याद आ गया और ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर नजरों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसरो कसरा के ईवानों में लर्जा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि यह परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए
اور دوبارہ اسی جگہ پر نالا لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں حکمران، ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ